हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में आपका सबसे जो अवेटेड टॉपिक है सिंथेसिस, उसके क्वेश्चंस करेंगे। 2024 बोर्ड एग्जाम में करीब 7 सेट्स में टोटल 14 क्वेश्चंस बने और उन 14 क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में देखेंगे। सिंथेसिस को डिटेल में समझना चाह रहे हैं, पूरा आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इससे पहले की जो पूरी क्लासेस है ना, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये वाली क्लास भी उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, सिंथेसिस बेसिक, सिंथेसिस एडवांस, सिंथेसिस एकदम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिंथेसिस को समझने के लिए, वो सारी चीजें दे रखी हैं, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपने पूरे यूट्यूब पे इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन सिंथेसिस में नहीं देखा होगा। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी ही क्लासेस केवल मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे। इस चैनल पर जब भी आप आएंगे, जो भी चीजें आपको मिलेंगी बहुत क्लैरिटी के साथ मिलेंगी। बहुत कम समय में आपको कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाए। जब भी ये टॉपिक आता है तो ये इंग्लिश का सबसे टॉप लेवल का टॉपिक है। सिंथेसिस अगर समझ में आना शुरू हो गया, आपने इंग्लिश की लड़ाई जीत ली, जो एक लड़ाई होती है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। अगर आप इंग्लिश समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसमें सिंथेसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सिंथेसिस की बात करें, ठीक है, तो जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं कहूँ बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम का जो सेक्शन सी होता है, सीधे बोल रहा हूँ, सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन होता है। इस ग्रामर वाले सेक्शन में पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और फिर इसके बाद एक पार्ट होता है जिसमें 2 में से एक क्वेश्चन करना होता है ना। जैसे ये 2 क्वेश्चन नरेशंस के हैं, उसी तरह एक पार्ट होगा जहां पे 2 क्वेश्चन आपको सिंथेसिस के मिलेंगे। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों को चेंज करना है ना। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा डायरेक्ट किया गया है, तो इनटू सिंपल सेंटेंसेस, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको 2 क्वेश्चन दिया, 2 में से एक करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हीं 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको वॉइस का भी दे देता है, तो वहां पे बड़ा आसान हो जाता है सिंथेसिस के क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं जब उनको नहीं समझ में आ रहा होता। तो सिंथेसिस की बात करें तो आपसे कहा जाएगा, जब भी सिंथेसिस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दिए हुए सेंटेंस को या तो सिंपल सेंटेंस में ले जाइए, या तो कंपाउंड सेंटेंस में ले जाइए, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ले जाइए। एक क्विक रिवीजन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा टॉपिक अच्छे से समझो, तो ये क्लास वो नहीं है। ये क्लास तो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए है। आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, सर सिंथेसिस सीखना है, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो जब भी सिंथेसिस के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे कहा जाएगा या तो सिंपल में चेंज करिए, या तो कंपाउंड में चेंज करिए, या तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए। अब समझने वाली बात ये होगी कि ये आखिर बनता कैसे है, कि सिंपल में चेंज होगा, कंपाउंड में होगा, कि कॉम्प्लेक्स में होगा। अब इसके लिए एक अलग चीज को समझते हैं, और वो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, उसमें से एक होता है कंजंक्शन। ठीक है, 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से एक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन 2 तरह के होते हैं, या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है फैन बॉयज। ठीक है, फॉर एंड नॉर, बट और यट सो। ये सारी चीजें बड़े बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की गई है, मैं बस रिवीजन करा रहा हूं शुरू के 10 मिनट। फॉर एंड नॉर, बट और यट सो, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसके अलावा बचे हुए जो कंजंक्शन है ना, वो आपके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। जैसे ऑल्दो है, बिकॉज है, सिंस है, सो दैट है, जितने भी कंजंक्शन है वो सारे आपके, वाइल है, व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये आपके फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर, बट और यट सो, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएंगे। अब एक और तीसरी बात, क्लॉज। जो क्लॉज है, इसका मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब है, तो वही क्लॉज होगा। अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब आ जाइए, मैंने कहा जब भी सिंथेसिस होगा तो आपसे कहा जाएगा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए। सिंपल सेंटेंस का मतलब हो गया सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंसेस। कैसी क्लॉज?
सिंगल क्लॉज, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को ही आप मेन वर्ब भी कह सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि आपसे क्वेश्चन सिंथेसिस का पूछा जाएगा और कहा जाएगा सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में बदलिए। तो जब भी सिंपल सेंटेंस की बात होगी आप समझ लीजिए कि वो सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस होगी। सिंगल क्लॉज का मतलब हो गया कि उसके पास एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक, अब बात आती है कि सर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात कहां से आएगी? तो सर ये जो कंजंक्शन है ये दो तरह से होता है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। अगर कभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो क्लॉजेस को जोड़ा जाएगा, क्योंकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो होंगी वो डबल क्लॉजेस वाली होंगी, डबल क्लॉजेस है ना, डबल क्लॉजेस होंगी यहाँ पे। तो दो क्लॉजेस होंगी यहाँ पे, जब दो क्लॉज होंगी तो दो चीजों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होता है। ये सिंगल क्लॉज है तो इसमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ये दो दो क्लॉजेस हैं, दो दो क्लॉजेस वाली जो सेंटेंस होंगी उनमें उन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लॉजेस को जोड़ा जाएगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, और जब सबऑर्डिनेट से जोड़ा जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। बहुत आसान, बहुत क्लियर तरीके से मैंने इन 5 मिनट में आपको समझाने की कोशिश की है कि सिंथेसिस में क्या होता है। मैंने पहले ही कह दिया है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां पे जाकर देखिए। सिंथेसिस में आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा था, एनिमी सरेंडर द बैटल वॉन इनटू सिंपल, फिर लिखा गया इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन आपको? ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन कहा जाएगा कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सर सिंपल का मतलब सिंगल क्लॉज, कोई आपको एडिशनल क्लॉज नहीं होगी, सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। ठीक, डबल क्लॉजेस मतलब दो सब्जेक्ट दो मेन वर्ब, और तब वहां पे कंजंक्शन चाहिए उनको जोड़ने के लिए, और उस समय पे जिस तरह का कंजंक्शन होगा उसके हिसाब से वो सेंटेंस डिफाइन होगा कि वो कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा तो कंपाउंड, सबऑर्डिनेट से जोड़ा तो कॉम्प्लेक्स। अब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, है ना। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया समझाने के लिए आपको, राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। बहुत पूछा जाता है, ये आया भी है, राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। सर राम एक सब्जेक्ट हो गया, इज आपका मेन वर्ब हो गया, और ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अब फिर कोई कह सकता है कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो भैया वो जाओ और देख लो उसको, वो मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब करा रखा है। ही आपका सब्जेक्ट हो गया और इज आपका मेन वर्ब हो गया। ये ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है और पुअर भी एडजेक्टिव है। अब एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, तो बट हमारा कंजंक्शन हो गया। क्योंकि बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसलिए ये जो दिया गया सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता आपके लिए। राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, मैं इसी सेंटेंस को एक और भी कंजंक्शन से जोड़ सकता हूं, ऑल्दो कंजंक्शन, ऑल्दो राम इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। बस बात ये हो जाएगी कि जब मैं ऑल्दो से जोड़ूंगा तो ऑल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। अब इसको सिंपल में चेंज करना है, सही मायने में देखा जाए तो सर ही आपका सब्जेक्ट हो गया, गिव आपका फाइनाइट वर्ब या कह लो कि मेन वर्ब हो गया। ठीक है सर, ही आपका सब्जेक्ट हो गया और हेल्प्ड आपका फाइनाइट वर्ब कह लो या मेन वर्ब कह लो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, अगर एक मिनट, हाँ ठीक है,
हेल्प्ड आपका फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब हो गया। तो सर दो सेट, वैसे तो फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पे, फुल स्टॉप लगा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, दो सेंटेंस है। लेकिन मैं अगर यहां बीच में एंड लगा दूं इस फुल स्टॉप को हटा के, तो एक सेंटेंस दो क्लॉजेस, ही गेव देम हिज एडवाइस एंड ही हेल्प देम लिबरली। एक साधारण सा बच्चा ये कह सकता है कि सर इस फुल स्टॉप को ड्रॉप करिए और यहां पे लगाइए एंड। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एंड से जोड़ोगे तो दिया गया है कि सिंपल में चेंज करने के लिए, और ये बन जाएगा कंपाउंड। सर कैसे कंपाउंड हो गया? क्योंकि फैन बॉयज जो कंजंक्शन है फॉर एंड नॉर, बट और येट सो, तो फॉर एंड नॉर, एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने की वजह से ये कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आने लगी होगी। मुझे इसको सिंपल में बदलना है, और सिंपल में तो सिर्फ एक क्लॉज चाहिए। एक क्लॉज का मतलब एक ही सब्जेक्ट, एक ही मेन वर्ब, इसका मतलब ये पूरा गायब करना होगा। अब इसको गायब करने के लिए मुझे प्रीपोजिशन का हेल्प लेना होगा। एक प्रीपोजिशन होता है बिसाइड्स, दो प्रीपोजिशन होते हैं, ये आपके होमोफोन्स में भी आता है, पढ़ाया भी है, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मतलब टू सिट नेक्स्ट टू समबडी, टू सिट नेक्स्ट टू समबडी, किसी के बगल में जाकर बैठ जाना है। ही केम एंड सेट बिसाइड मी। बिसाइड्स ये भी प्रीपोजिशन है, बोथ आर प्रीपोजिशन, लेकिन इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, किसी चीज के अलावा, कोई काम और करने के अलावा। जैसे बिसाइड्स प्लेइंग क्रिकेट ही ऑल्सो प्लेस फुटबॉल, तो क्रिकेट खेलने के साथ साथ वो फुटबॉल भी खेलता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि एडवाइस देने के साथ साथ उसने उनकी मदद भी की। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस ही हेल्प देम लिबरली। मैं आपके एक एक पॉइंट का मतलब एक एक क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा होगा सबका जवाब दूंगा। यहां तक में समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आया तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप प्लीज पूरी क्लास देखिए जाकर, यानी कि जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सिंथेसिस की उसको जाकर कवर कीजिए। अब ऐसा क्या कर दिया कि सर ये अब सही हो गया, इसमें कैसे एक ही मेन वर्ब एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा? तो सर अब जो लिखा है मैंने, अब जो मैंने लिखा है बिसाइड्स, सर ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन। एक मिनट रुकिए, अब जो ये बिसाइड्स लिखा है ना, ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये जो बिसाइड्स है ये क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और अगर वर्ब आता है तो ये आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। ये भी कई बार बता चुका हूं। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये क्लॉज ही खत्म हो गया, इसमें कोई क्लॉज ही नहीं है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी चीज होगा वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, खत्म। यहाँ पे ही सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब था, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। एक ही सब्जेक्ट है ही और एक ही मेन वर्ब है हेल्प। सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में बदल गई। एक और सिंपल सेंटेंस में बदलना क्वेश्चन दिखा रहे हैं। द एनिमी सरेंडर, द बैटल वॉज वॉन। ये सेंटेंस को करते हैं, ठीक है। अब इस क्लास को मैं दो क्लास में कर दूंगा, एक क्लास में करूंगा तो दिक्कत होगी, ठीक। देखिए, द एनिमी सरेंडर, द बैटल वॉज वॉन। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन, द सन रोज, द बॉय वेंट टू स्कूल, दोनों है। अब ये चीजें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्योंकि ये जो मैं फाइनाइट वर्ब बार बार बोल रहा हूं तो इसी का एक पार्ट होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंपल सेंटेंस के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जानना, ठीक है। द एनिमी सरेंडर, एनिमी ने सरेंडर किया तभी युद्ध जीता गया, तो बनेगा द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, द बैटल वॉज वॉन, लड़ाई जीत ली गई। अब कोई भी कह सकता है
इस वाले में दो सेंटेंस था ऊपर, दो फुल स्टॉप, दो सेंटेंस। अगर मैं ये जोड़ता कि द एनिमी सरेंडर एंड द बैटल वॉज वोन, तो सर ये गलत हो जाता, क्योंकि ये सिंपल में बदलना है। सेंटेंस तो सही बन जाता, ये कंपाउंड में बन जाता सर, और हमको बदलना है सिंपल में, इसलिए एंड से नहीं जुड़ पाएगा। अब क्या किया मैंने लिखा था एनिमी हैविंग सरेंडर। हैविंग सरेंडर एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये फाइनाइट में नहीं आता है, ये नॉन फाइनाइट में आता है। इसीलिए आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो नॉन फाइनाइट में आ गया तो इसकी फाइनाइट वाले गुण खत्म हो गए। अभी तक ये फाइनाइट था, द एनिमी सरेंडर। द एनिमी हैविंग सरेंडर नॉन फाइनाइट में चला गया। सिंपल, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिंपल सेंटेंस। कब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं? जब कोई एक काम खत्म हो गया हो तब दूसरा हुआ हो। जब एनिमी ने सरेंडर किया होगा तभी युद्ध जीता माना गया होगा, नहीं तो उसके पहले युद्ध जीता नहीं माना जाएगा। द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, तो बन जाएगा द सन हैविंग राइजिंग द बॉयज वेंट टू स्कूल। एकदम सही है। दो फुल स्टॉप थे, दो सेंटेंस थे। अगर मैं एंड से जोड़, आपको बार बार एंड से क्यों जोड़ रहे हो? बट से जोड़ दो, तो बट का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। सूरज निकल गया लेकिन बच्चे स्कूल गए, ये मीनिंग नहीं देगा। लेकिन एंड से जोड़ोगे तो मीनिंग देगा। सूरज निकल गया और बच्चे स्कूल चले गए, लेकिन एंड एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन से जोड़ने के बाद या तो वो कंपाउंड बनेगा या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कंपाउंड, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एंड एक कंपाउंड कंजंक्शन है, सॉरी एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए कंपाउंड में बदल देगा। हमको बदलना है सिंपल में। सिंपल में बदलना है तो हमको एक क्लॉज खत्म करनी पड़ेगी, तभी हो ही सकता है। क्योंकि सिंपल का मतलब एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब। तो सर इसकी क्लॉज खत्म कीजिए। सन रोज में तो क्लॉज बन जाएगा, द सन सब्जेक्ट हो जाएगा और रोज आपका फाइनाइट वर्ब है। इसको नॉन फाइनाइट बदल दीजिए, तो नॉन फाइनाइट होता है हैविंग राइजिंग। इसकी फाइनाइट वाले गुण ही खत्म कर दिए गए। सूर्य निकलने के बाद द सन हैविंग राइजिंग, फाइनाइट वाले गुण खत्म, काम बन गया हमारा। ठीक है। अब और कोई सिंपल अगर दिख जाता हो तो एक सिंपल और करा देता हूं और फिर आप इसको करिएगा। एक मिनट, सिंपल ना करके बल्कि आप एक ये क्वेश्चन कीजिए। अभी क्वेश्चन इसमें, हाँ अभी जो मैं आपको समझा रहा था, ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं है। ठीक है, वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं है। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अब देखिए बोलने में ही आ जा रहा है, वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं है। लेकिन मैं पहले ही लगा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। अब देखिए दो फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब कि यहां पे दो सेंटेंस है। अब मैं इसको एंड से जोड़ता हूं। पहले मैं लिख देता हूं ही इज पुअर एंड ऑब्लिक बट, एंड ऑब्लिक बट he is not dishonest। अब क्या हो गया सर? एंड से तो कभी नहीं जोड़िएगा आप, क्योंकि मीनिंग नहीं देगा। वह गरीब है और वह बेईमान नहीं है ना, वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं है। ये मीनिंग ज्यादा बढ़िया कन्वे कर रहा है, ज्यादा कन्वे कर रहा है, मतलब अप्रोप्रिएट है, यही उपयुक्त है कहना। यहां पे यह कहना कि वह गरीब है और वह बेईमान नहीं है, बजाय इसके आप वहां पे विरोध दिखाना चाह रहे हो उन दोनों के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में। वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं है, तो वहां पे एंड का प्रयोग ना करके आप बट का ही प्रयोग करोगे, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड भी बट भी। लेकिन एंड यहां पे नहीं हो पाएगा, यहां पे बट ही होगा। अब बट लिख देने से सेंटेंस सही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बन गया कंपाउंड सेंटेंस और हमको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इस बट की जगह पर ऐसा कंजंक्शन यूज करूं जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लेकर चला जाए, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बट की ही मीनिंग देने वाला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ऑल्दो। इसी सेंटेंस को लिखा जाएगा ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है, येट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। या फिर केवल ऐसे ही इज
नॉट डिसऑनेस्ट। देखिए ऐसा लिख देने से हो जाएगा। वह गरीब है लेकिन वह डिसऑनेस्ट नहीं है, तो ये कंपाउंड बना रहा था। अब ऑल्दो लगा दिया, ही इज पुअर एक क्लॉज, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट एक क्लॉज। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बार बट कंजंक्शन था, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बार ऑल्दो कंजंक्शन लगाया। ऑल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बना देगा। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। आपको मेहनत करनी चाहिए अन्यथा आप सफल नहीं होंगे। हमको सिंपल में ले जाना है। देखिएगा इसका मतलब एक क्लॉज ये है, यू विल नॉट सक्सीड एक क्लॉज ये है, और कंजंक्शन है। और कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कौन सा सेंटेंस बनाएगा? कंपाउंड। सर इतना बढ़िया एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, है ना। लेकिन मुझे तो सिंपल ले जाना है। सिंपल का मतलब एक क्लॉज खत्म करना पड़ेगा। देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। सफल होने के लिए, सफल होने के लिए आपको अवश्य मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो आप सफल नहीं होगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। अब देखिए जो यहाँ पे यू विल नॉट सक्सीड था, खत्म करके 2 + V1 इंफिनिटिव हो जाएगा। और इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। इंफिनिटिव जिरंड और पार्टिसिपल। जितनी भी सिंपल सेंटेंसेस में बदलने के लिए दी जाएंगी सेंटेंसेस, आपको ध्यान रखना है हो ना हो इसमें अगर एक्स्ट्रा क्लॉज है तो उसको नॉन फाइनाइट में ले जाना है। जो भी एक्स्ट्रा क्लॉज का फाइनाइट वर्ब है उसको नॉन फाइनाइट में ले जाना है, या तो इंफिनिटिव से चेंज करके, या तो पार्टिसिपल से, और या फिर जिरंड से। ठीक, और सेंटेंस देख लेते हैं कोई ऐसा है तो। देखिए अभी जो पढ़ रहे थे उसी में से एक और है, एक ही क्लास में करा देता हूं, समझ में आ जाएगा, आप पूरा कर लेना उसमें। शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी। कॉम्प्लेक्स में बदलना है। अगेन, वह धनी है लेकिन वह खुश नहीं है। अगर आप इसको बट, अभी तो क्या है, 2 सेंटेंस है क्योंकि 2 फुल स्टॉप है, लेकिन अगर बट से चेंज कर दिए, बट से जोड़ दिए, शी इज रिच बट शी इज नॉट हैप्पी, तो सर बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और जिसकी वजह से सर ये कंपाउंड सेंटेंस बना लेगा। तो सर ये तो नहीं हो पाएगा, हमको कॉम्प्लेक्स में ले जाना है। बट के ही सेंस में एक कंजंक्शन होता है ऑल्दो, बहुत पूछा जाता है ये। ऑल्दो शी इज रिच, अब बन जाएगा सर। अब इसलिए बन जाएगा क्योंकि ऑल्दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, शी इज नॉट हैप्पी। आई थिंक आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आसान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो सिंथेसिस की प्लेलिस्ट में जाए। सिंटेक्स वाली प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, कल आपको बोला था लेकिन भूल गया था, अभी बनी हुई है प्लेलिस्ट। सिंथेसिस की भी प्लेलिस्ट बना दी है अलग से, सिंथेसिस की प्लेलिस्ट में जाइए और सिंथेसिस देखिए। ठीक है, माई ब्रदर डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। अब सिंपल में ले जाना है। देखिए और 3 सेंटेंस है सर, 3 कंफर्म है कि इसमें से 2 को तो हमें उड़ा देना है वरना बन नहीं पाएगा। माई हिज ब्रदर डाइड, कब? ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। तो पार्टिसिपल में ले जाइए, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर डेथ, ही फेंटेड। एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब, सिंगल क्लॉज, तो बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। अब कहोगे सर ये इधर क्या लिखा है आपने, तो ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, हिज ब्रदर डेथ, हिज ब्रदर्स कर देना, अपने भाई की मौत के बारे में सुनकर वह बेहोश हो गया। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर डेथ। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन। मिस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, शी गॉट 20 लाख फॉर इट। अगेन हमें सिंपल में बदलना है। इसका मतलब या तो एक ये रहेगा या तो एक ये रहेगा, और इन 2 में से किसी एक को हमें उड़ा देना है। उड़ा देना है इन द सेंस उसको नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देना है। अभी मेरे पास 2 फाइनाइट वर्ब है, हालांकि 2 फुल स्टॉप 2 सेंटेंस है। एक फाइनाइट वर्ब है सोल्ड, जिसको मेन वर्ब भी कहा जाएगा। एक फाइनाइट वर्ब है गॉट। अब मुझे एक गैप करना है तो लिख दूंगा मिसेस गीता
sold her big house for 20 lakhs। बस खत्म। अब ये जो पूरा था इसको मैंने यहाँ मीनिंग देखिए चेंज नहीं हुआ, बन गया गीता ने अपना घर बेच दिया 20 लाख रुपए के लिए, वही लिखा है गीता ने अपना घर बेचा उसको 20 लाख रुपए मिले। समझा रहा है? सिंपल बदलना था। कंपाउंड में होता तो एंड लगा देता। ठीक, सिंपल में इसको बदलना है। ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा क्या होगा। बहुत आसान है, पार्टिसिपल में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, हिंट दे दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। बताइए और क्या है इसमें, इधर दो कर दिया। दिस इज द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो ये वो जगह है जहां मुझे रॉबर्स के द्वारा अटैक किया गया। आप लिख दीजिए दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। जैसे ही आप वेयर लगा दोगे, यही क्वेश्चन था नहीं, द एनिमी सरेंडर वाला करा दिया है, इट इज डन वाला एक और करा देता हूं, इट इज डन और इट कैन नॉट बी अनडन वाला। ठीक है, तो जैसे ही यहां पे वेयर से इसको जोड़ दोगे, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, तो ये कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। क्योंकि आपको बस इतना ध्यान रखना है, फॉर, एंड, नॉर, और, बट, यट, सो, फैन बॉयज, ये कोऑर्डिनेट है, बाकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो खाली लिख दोगे दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। तो अब ये जो वेयर से लगा के जोड़ दिया, ये बन जाएगा आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और बना देगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और इसकी वजह से, और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरह की होती है, बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आ जाइए एक दो और देख लेते हैं। ये देखो बिसाइड्स, अभी एक आया था बिसाइड से मैंने चेंज किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था और वही उसी तरह से आ गया है। हाँ, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस ही हेल्प देम लिबरली। और अगर इसको कंपाउंड में बदलना होता तो मैंने आपको बताया था यहाँ एंड से जोड़ दो हो जाएगा। उसी तरह का ये क्वेश्चन है, देखो बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट। प्रॉमिस करने के साथ साथ, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, तो प्रॉमिस करने के साथ साथ तुमने इसको पूरा भी किया। कंपाउंड में बदलना है तो यू नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट। आपको सर ये क्या कर दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो मेन कंजंक्शन वो बट ही है, और बट कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। लेकिन ये एक साथ पेयर में यूज किया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब हो गया न केवल ये बल्कि ये भी। तो यू नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, न केवल तुमने वादा किया बल्कि तुमने उसको पूरा भी किया। सर इस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट में कह रहा हूं कि इसके साथ अपडेटेड है। ठीक, मैंने आपको बस बताने की कोशिश की है कि सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 2024 के जो क्वेश्चन पूछे गए उनका एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिंथेसिस में दिक्कत हो रही हो, वो व्हाट्सएप करे कि सर ये क्वेश्चन है, या फिर वो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, उसको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, जैसा भी हो, जो भी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बस इतनी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर कुछ नए टॉपिक के साथ, ग्रामर वाली ही चीजें मैं कोशिश करूंगा, या फिर पेपर एक सोच रहा हूँ सॉल्व करा दूं लाइव लाके। जैसा भी हो बताइए एक बार। थैंक यू।